उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे सभी प्यारे भाई बहन आज की क्लास में आ जाएंगे। आज हमारी क्लास नंबर 39 है। मेरे प्यारे भाई आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। इसकी पहले हमने 38 तक कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है आपके लिए, प्लीज़ अंत तक बने रहना। लेकिन आप सभी प्यारे भाई बहन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, मैं एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे। सोच बदलने से सितारे बदल जाएंगे, निगाहें बदलने से नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलोगे किनारे बदल जाएंगी। कहने का मतलब है गाइस, अगर आप अपनी सोच बदल रहे हो ना तो आपके ये भविष्य जो है सुधर जाएगा और आपको वर्दी मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि आप गाइस लगातार कोशिश करते रहिए, निश्चित रूप से आप सभी को वर्दी ज़रूर मिलेगी। मैं पूरी तरीके से जी जान लगा रहा हूँ आपके सपने को पूरा करने के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उनके सभी के सपने ज़रूर पूरे होंगे, उन सभी को वर्दी ज़रूर मिलेगी। आइए इसी आशा के साथ, इसी जोश के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान लगता है। सही आंसर हो जाएगा जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह, इसको गाइस एक समान दिन लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो गाइस, बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विषुवत पर एक दिन की अवधि कितनी होती है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। विषुवत पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? 10 घंटे की, 12 घंटे की, 14 घंटे की या फिर 16 घंटे की? विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? 12 घंटे की होती है। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन का मतलब यह है कि पृथ्वी तल पर आयरन और ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, आप जितनी जल्दी आंसर दे दोगे गाइस, मैं उतनी जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा और उतना आपका समय बच जाएगा, आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। तो इसीलिए फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए कि जल्दी आप आंसर दीजिए, ठीक है। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर सिलिकॉन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गाइस यहाँ पर आयरन, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एशिया की छत है, एशिया की छत किसे कहा जाता है या फिर संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आप सभी को बताया भी था, लगभग जानते होंगे। सभी प्यारे भाई बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। रूफ ऑफ दी वर्ल्ड या फिर रूफ ऑफ दी एशिया, कहने का मतलब है यहाँ पर पामीर का पठार, पामीर के पठार को एशिया की छत या फिर संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हो, 1 2 3 4, चार बार आया है, खुद देख लो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन सभी प्यारे भाई बहन से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब देखो, यहाँ पर सबसे लंबी नदी की बात की गई है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है अमेजन नदी, ठीक है। लेकिन नंबर 1 पर है नील नदी। नील नदी जो है ये गाइस सबसे लंबी नदी है। सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी होगी। लंबी तो आपने बता दिया नील है, अब आपको बताना है कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया गाइस कि नील के बाद दूसरे नंबर पर आती है अमेजन नदी, तो बिल्कुल सही, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 6695 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर अमेजन नदी है, जिसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। नील नदी की अपेक्षा अमेजन अधिक चौड़ी नदी है, इसी कारण इस नदी में ज्यादा जल राशि प्रवाहित होती है और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है जल राशि की दृष्टि से।
अगर कहा जाए जलराशि की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जलराशि की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा, हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि हांगहो नदी, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हांगहो नदी को चीन का दुख या फिर इसी नदी को गाइस चीन का शोक, चीन का शोक भी इसी नदी को कहा जाता है। हांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। और इस नदी का एक उपनाम है, वह क्या है, पीली नदी। ठीक है, पीली नदी इस नदी का उपनाम है। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, हांगहो नदी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा, देखो अगर आप जी जान लगाकर तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी। देखो अगर आप अपने लिए कामयाब नहीं बनना चाहते हो तो कम से कम उनके लिए तो कामयाब बन ही जाइए जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपको देखकर जलते हैं, जो आपको ये समझना चाहते हैं कि वो आप किसी भी काम में सफल ना हो, उनके लिए आप कामयाब बन जाइए। और उनके अंदर जो जलन है उसमें आग, आप उस आग में घी डालने का काम कीजिए। ये बात आप समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई। अगर आप पूरी जी जान लगा रहे हैं तैयारी करने के लिए, और अगर आप पूरी जी जान लगाकर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी, आप सबके सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। क्योंकि मैं पूरी जी जान लगा रहा हूं आपके सपने को पूरा करने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। लेकिन आप सभी प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम इस क्लास को लाइक तो कर ही दिया करें। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसमें एंजल जलप्रपात हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन एंजल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है, कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहलाता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा, अब मेरे प्यारे भाई याद रखना, हजार झीलों की भूमि जो है वह फिनलैंड को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी हमारे प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है। देखो मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं, अगर सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश की बात की जाएगी तो याद रखना चीन, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका दक्षिण अफ्रीका। अब मेरे मतलब ये है गाइस कि सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश अगर आपको अफ्रीका ऑप्शन में दिया जाता है तो आप अफ्रीका पर ही टिक करेंगे, लेकिन अगर अफ्रीका नहीं दिया जाता है तो आप चीन भी बता सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपको बताना है कि एशिया की बंजर भूमि कहलाता है, एशिया की बंजर भूमि जो है वह क्या कहलाता है। थार मरुस्थल, बलूचिस्तान, मालाकास या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि एशिया की बंजर भूमि थार मरुस्थल कहलाता है, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। दुर्ग का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई किला। ठीक है, दुर्ग का मतलब क्या होता है, किला। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में जो किला है वह उसका नाम क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि फोर्ट विलियम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। ठीक है, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, सूरत में स्थापित की थी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि खालसा की खालसा की स्थापना किसने की थी।
खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी मेरे भाई बहन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही आंसर होगा, ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? मेरे प्यारे भाई इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि इनका जन्म जो है ये कब हुआ था। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान के तलवंडी में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तलवंडी में। और कब हुआ था गुरु नानक का जन्म, ये भी आप याद रखिएगा, कब हुआ था मेरे प्यारे भाई? 1469 को। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सर सैयद अहमद खां, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, आप सभी को पता होगा। और याद रखना, स्वामी दयानंद का जो मूल नाम था यह था मूल शंकर। ठीक है, मूल नाम क्या था? मूल शंकर। तो आप भूल भी नहीं सकते हैं, मूल शंकर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया। यह शब्द जो है ये 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था? क्या शब्द है कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को कहा गया था, यानी कि हमारा देश आज़ाद होने से लगभग लगभग 12-13 घंटा पहले ही। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय, सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि यंग इंडिया, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? याद रखना, कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी, सिपाहियों के द्वारा शुरू की गई थी। और इसमें किसने सबसे पहले अपने बलिदान दिया? तो वो थे मंगल पांडे। ठीक है, सिपाही मंगल पांडे ने ही सबसे पहले इसमें बलिदान दिया था। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सिपाहियों के गदर के बाद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सन 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है। जिन्होंने भी अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया है, मैं उन सभी प्यारे भाई बहन से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक बार इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। और जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, अगर उनको लगता है कि मैं उनके लिए मेहनत करता हूं, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। केवल और केवल मैं आपसे लाइक ही कहता हूं, आपसे कुछ भी मैं नहीं मांगता हूं, ना तो मैं आपसे पैसे मांगता हूं, ना ही मैं आपसे रुपए मांगता हूं। मेरा केवल और केवल एक ही मकसद है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन, जो भी हमारे प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको वर्दी मिल जाए। जितनी भी मैं मदद कर सकता हूँ आपके लिए पूरी तरीके से बिल्कुल पूरी जी जान लगाकर मदद करूंगा। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है। पृथक निर्वाचन मंडल, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस हमने जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देखिए फिजिक्स क्वेश्चन से हम अब क्वेश्चन लेने वाले हैं। आप सभी को पता है गाइस कि फिजिक्स से संबंधित इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर तथा हेड ऑपरेटर में भी क्वेश्चन फिजिक्स से संबंधित आने वाले हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नीचे दिया गया चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है, इस तकनीक को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है और इसमें एक बच्चा नजर आ रहा होगा, आप सभी देख सकते हैं। अब आपको बताना है कि इसको क्या कहते हैं। सीटी स्कैन, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी कि एमआरआई, या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, या फिर एक्सरे इमेजिंग तकनीक। बताएंगे सही आंसर क्या होगा। इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड जिसे आप सब कहते हैं। तो वही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो चित्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन सी जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश 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 से बढ़ती है। कहने का मतलब है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि जो है यह किससे बढ़ती है। आयाम बढ़ाने पर, तरंगदैर्ध्य बढ़ाने पर, आवृत्ति बढ़ाने पर, या फिर पिच बढ़ने पर। देखो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि जो है ये आयाम बढ़ने पर बढ़ती है। सही आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर है, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम से अंगूठा किस ओर दर्शाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से अंगूठा जो है ये किस ओर दर्शाता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है ये अंगूठा के किस ओर दर्शाता है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स के लाइनों के साथ हो तो चालक की गति की दिशा जो है ये अंगूठा दर्शाएगा। सही आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। टेस्ला, कूलाम, वेबर, या फिर एम्पियर टर्न। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वह वेबर है, बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। वेबर जो बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबक में है, वैद्युत चुंबक में क्या होता है। मृद लोह कोर, या फिर स्टील कोर, या फिर निकल कोर, या फिर ताम्र कोर। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मृद लोह कोर। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा। चुंबकीयशीलता का उल्टा होता है प्रतिष्ठ अंब, बिल्कुल सही आंसर होगा प्रतिष्ठंभ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है कितने डिग्री। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो क्वेश्चन जो भी आपको टफ लगे ना, आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इस, ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसका ऑपरेशन कर सके। याद रहे मेरे प्यारे भाई, आपके एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 90 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया। इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है।
कूलाम का नियम क्या है गाइस, वही आकर्षण और प्रतिकर्षण से ही संबंधित है। चार्ल्स कूलाम के द्वारा दिया गया था। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र बल दूरी के साथ बढ़ता बढ़ता है यहाँ पर, ठीक है, या फिर दूरी के घन के साथ घटता है, या फिर दूरी के साथ घटता है, या फिर दूरी के वर्ग के साथ घटता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि दूरी के वर्ग के साथ घटता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दूरी के स्क्वायर के साथ ये गाइस डिक्रीज होगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कूलाम का नियम क्या कहता है। यहाँ पर पूरा ऑप्शन देखिए और इसके लिए समय लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। समय लीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कूलाम का नियम क्या है गाइस, एफ बराबर Q1 और Q2 अपान आर स्क्वायर। आप सभी को पता है ना, एफ बराबर होता है 1/4πε0 और Q1 अपान Q2 आर स्क्वायर होता है ना, और 1/4πε0 होता है सी, और ये नियतांक हो जाएगा, बराबर लग जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप सभी को पता है कि कूलाम का नियम क्या होता है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर लिखा गया है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण के बल का परिमाण और दोनों आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, कि निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? लौह चुंबकीय बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी प्यारे भाई बहन बताने की निकेल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले अवलोकित किया गया किनके द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है सर्वप्रथम किनके द्वारा अवलोकित किया गया। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं कि ओस्टेड के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी इकाई है, हेनरी जो है किसकी इकाई है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, मैं आप सबको बता दूं कि आपकी सारी क्लासेस होती हैं। हिंदी की क्लास रोज शाम 7 बजे होती है, रीजनिंग की क्लास रोज सुबह 10 बजे होती है, मैथ की क्लास रोज दोपहर 12:30 बजे होती है, और जी के प्लस साइंस क्लास रोज शाम 7:30 बजे शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप सभी प्यारे भाई बहन डेली क्लास में आया करें, कोई भी क्लास को मिस ना करें, तो आप सभी को वर्दी जरूर मिलेगी। और मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बता ही दिया है कि जितनी भी टॉपिक वाइज क्लासेस चलती हैं, सारे के सारे नोट्स आपके बने होने चाहिए। मैं किसी दिन भी आपसे नोट्स मांग सकता हूँ। हेनरी इकाई जो है गाइस, ये किसकी इकाई है? स्वप्रेरकत्व की। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं स्वप्रेरकत्व की, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती है, मतलब एक परिवर्ती कौन सी युक्ति है? प्रेरकत्व युक्ति है, धारिता युक्ति है, या फिर प्रतिरोध युक्ति है, फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि प्रेरकत्व युक्ति है, बिल्कुल सही आंसर होगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में डैश 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 होती हैं, कैसी होती हैं? देखो मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें मेरे प्यारे भाई, क्योंकि जो भी आपको टफ लगते हैं ना, वही एग्जाम में टपकते भी हैं। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई, समांतर तथा समान दूरी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है। पहले तो स्थान दिया गया है, फिर कहा गया है सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। कहने का मतलब है इसमें कौन सी किरणें हैं जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरणें होती हैं। क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि परावैंगनिक किरणें जो होती हैं, परावैंगनिक विकिरणें जो होती हैं, ये सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। और इस परावैंगनिक विकिरण से बचने के लिए हमें ओजोन परत जो है ये गाइस ये बचाती है। ओजोन परत जो है ये इस किरण से हमें बचाती है। और ओजोन परत जो है गाइस ये दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। इसके संरक्षण के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रांत इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है। कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या होती है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं आवृत्ति, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है, याद रखना हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। भेदन क्षमता किसकी अधिक होती है, गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन सी याद रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर, तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। देखो मेरे प्यारे भाई, बात तो की गई है सबसे हानिकारक विकिरण की। अब यहाँ पर जो भी बता रहे हैं परावैंगनिक किरणें, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, गामा किरणें, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, अभी मैंने आपको बताया। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक रूप से यक्सरे होते हैं। अब यक्सरे का मतलब ये हुआ कि यक्स किरणें जो होती हैं ये वास्तविक रूप से कैसी होती हैं। धीमी गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तेज गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, या फिर धीमी गति के न्यूट्रॉन होते हैं। वास्तविक रूप से यक्स रे या यक्स किरण जो होती है ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यक्स किरण पार नहीं कर सकती। अब यक्स किरण पार नहीं कर सकती मेरे प्यारे मित्र, इसका मतलब ये हुआ कि यक्स रे जो है ये किसको पार नहीं कर सकती, लकड़ी को, मांस को, मानव अस्थि को, या फिर त्वचा को। देखो जब हड्डी टूट जाती है, हाथ की, पैर की, कहीं की भी अगर हड्डी टूट जाती है तो लोग कहते हैं ना, चलो इसका एक्सरे करवा लेते हैं, पता चल जाएगा कि कहाँ से टूटा है। तो एक्सरे करवाते हैं इसीलिए क्योंकि गाइस वो मांस को और उसको मतलब उसको भेदन करने के साथ साथ वो जा कर के हड्डियों पर पहुंचते हैं, जिसे हम अस्थि कहते हैं। तो ये मानव की अस्थि को भेदन नहीं कर पाती है, और उसके बाद उसे हम आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ पर डैमेज हुई है। तो यक्स किरणें जो हैं ये मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हर्ट्ज जो है ये किसका मात्रक है। अभी मैंने दो तीन क्वेश्चंस के पहले ही बताया है आपको कि हर्ट्ज किसका मात्रक होता है। बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमने जीके और साइंस से संबंधित क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सभी प्यारे भाई बहन से दिल की गहराइयों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, मैं एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय एडमिशन पर मिल जाएगी। और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके जरूर बताना कि आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी। जो कुछ भी मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर पा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ, वो आप सबको कैसी लग रही है। और अगर आप पूरी जी जान लगाकर लगन, निरंतरता और जोश के साथ पढ़ेंगे तो मैं आप सबको दावे के साथ कहता हूँ आप सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपको वर्दी मिलने से रोक सके, ठीक है। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। मेरे प्यारे मित्र पढ़ते रहिएगा, रुकना बिल्कुल भी नहीं है जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो ना जाए। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।